पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वांग सुनरोंग को ठीक करता है और गुआओ हाओ और चेन चाओ की मदद करने की वजह से अब वो दोनों वांग लिंग को अपना दोस्त मानते हैं। और लास्ट सीन में इनका टीचर मास्टर जुओ से कहता है, शायद यही है वो लड़का जिसे आप ढूंढ रहे हैं। और अब एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि सुन वांग की तरफ जाती है और कहती है, वांग क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? तभी हम देखते हैं कि सुनरोंग पर कोई एम कर रहा होता है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं जिन्हें सुनरोंग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। तभी जब शूटर शूट करने वाला होता है तभी वांग लिंग उसे देख लेता है और अपनी मैजिक पावर से उसका एम बदल देता है और उसका निशाना चूक जाता है। और तभी सुनरोंग फ्रस्ट्रेट होकर जोर से कहती है, मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? और तभी उनका टीचर क्लास में आता है और कहता है, वांग लिंग तुम्हें प्रिंसिपल अपने कैबिन में बुला रहे हैं। और वांग लिंग हाँ कहता है, पर सुनरोंग को लगता है कि वांग लिंग ने उसे डेट के लिए हाँ कहा है। अब वांग अपने टीचर के साथ जाने लगता है और सुनरोंग मुस्कुरा रही होती है कि वांग लिंग ने उसे डेट के लिए हाँ कर दी। और अब ये सभी जगह वायरल होने लगता है। और जब वांग लिंग टीचर के साथ कैबिन में जाता है और इसका प्रिंसिपल मास्टर जुओ होता है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, तो प्रिंसिपल उसे कहता है, तुम वही लड़के हो है ना जिसने 10 साल पहले चैन फ्रॉग को हराया था? वांग लिंग हैरान रह जाता है कि इसने मुझे कैसे पहचान लिया। इसके पहले कि वांग लिंग कुछ बोल पाता, जो अपने घुटनों के बल बैठकर वांग लिंग को मास्टर कहकर पुकारता है। असल में वो वांग की पावर देखकर उसका फैन हो गया था, लेकिन वांग ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो याद भुलाने का मैजिक यूज करता है। लेकिन उसकी पावर सिर्फ 50% रखता है, क्योंकि अगर उसने 100% पावर यूज की तो उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, इसलिए वो सिर्फ 50% यूज करता है। इसके बाद जब वांग लिंग आराम से नूडल्स खा रहा था, तभी डॉग वहां आकर उसे शूटर्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसने शूटर्स को सुन्नों को टारगेट करते हुए देख लिया था। अब अगली सुबह वांग अपने घर पर था, तभी सुन वहां आकर उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, वो भी डरावने अंदाज में। मगर जल्दी ही हमें पता चलता है कि ये सिर्फ वांग का सपना था, लेकिन उसका सपना सच हो जाता है। सुन रोंग कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वांग के घर के बाहर इंतजार कर रही थी। अब नीचे आकर वांगलिंग ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब वो सोचता है कि उसके मॉम डैड उसे सून के साथ डेट पर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें किसी लड़की को इस तरह से वेट नहीं करवाना चाहिए। और जब वांगलिंग की बात नहीं सुनता तो वो दोनों वांगलिंग को घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में वांग के पास उसके साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसके अलावा वो सुन को शूटर से भी बचाना चाहता था, और इसलिए वांग उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों डेट पर जाने के लिए निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि शूटर्स उन दोनों पर दूर से नज़र रखे हुए हैं और फिर उनकी बॉस कहती है कि तुम दोनों के पास ये आखिरी चांस है उनको ख़त्म करने का। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम दोनों की खैर नहीं। इस तरफ सुन वांग को एक ब्यूटीफुल गार्डन में लेकर आती है, जो कि असल में उसी की फैमिली की प्रॉपर्टी थी। वहीं उन दोनों का पीछा करते हुए शूटर्स भी वहां तक आ गए थे और उन्होंने सुन के सारे बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा दिया था। आगे हम देखते हैं कि जब सुन और वांगलिंग एंजॉय कर रहे थे, तभी उन शूटर्स में से एक सुन की तरफ गोली चलाता है। मगर गोली सुन तक पहुंचती उससे पहले ही वांगलिंग उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है और फिर अपनी पावर से गोली को इतनी तेजी से शूटर की तरफ फेंकता है कि शूटर हवा में उड़ जाता है। तभी सुनरोंग ने वांग की असली पावर देख ली थी, इसलिए वांग उस पर भूनने वाला स्पेल यूज करता है। इसके बाद शूटर्स कई बार सुन को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार वांगलिंग बीच में आकर उनकी वाट लगा दिया करता था। इसके साथ ही वो सुन की याद भी मिटा रहा था, ताकि उसे कुछ याद ना रहे। वहीं दूसरी तरफ शूटर्स परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या है। इसके बाद अगले सीन में सुन वांग को फेरी व्हील में जाने के लिए कहती है। इस पर वांगलिंग मान जाता है, ये सोचकर कि शूटर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उनके जाते ही शूटर्स भी पीछे वाले व्हील पर चढ़ जाते हैं। यह सब जुओ ने देख लिया था और उसने अपने मास्टर को खतरे में देखकर फौरन इमॉर्टल हीरोज को कॉल करके बुलाते हैं। और इस तरफ सुन और वांगलिंग अपनी बातों में बिजी थे। तभी शूटर्स वहां आकर दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। यह सब देखकर सुन काफी घबरा जाती है, लेकिन वांगलिंग शांति से बैठा हुआ था। दरअसल वह ये सोच रहा था कि शूटर्स के आने से उसे सुन की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। अब सुन शूटर्स को देखकर समझ जाती है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है, इसलिए वो शूटर के सामने खड़ी होकर कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो तो मार डालो, लेकिन मेरे दोस्त को यहाँ से सही सलामत जाने दो।
सुन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि सुन के डेट पर जाने की जिद की वजह से वांगलिंग की जान खतरे में आई थी। ये सब देखकर हम ये भी समझ पाते हैं कि सुन वांग को सच्चा प्यार करने लगी थी और ये वांगलिंग भी महसूस कर पा रहा था। इसलिए वो गुस्से से खड़ा होता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चमक रही थी, जिसे देखकर शूटर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वांग अपने मैजिक का कमाल दिखाते हुए उन दोनों को हवा में फेंक देता है और मैजिक से बनी हुई फिनिक्स आकर उन दोनों शूटर्स को अच्छा मज़ा चखाती है। हम देखते हैं कि ये सब नीचे जो भी देख रहे थे वो वांग की बढ़ती हुई खतरनाक पावर को देखकर समझ जाते हैं कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है और उसके पास असीम शक्तियां हैं। इसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं ऊपर फेरी व्हील्स पर सुन वांग की रियल पावर्स देख लेती है, लेकिन इसके बावजूद वांग इस बार उसकी याददाश्त नहीं मिटाता और प्रॉमिस लेता है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। यह सीक्रेट उन दोनों के बीच में ही रहेगा। जिस पर सुन मान जाती है और फिर वो दोनों फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। वांग फायरवर्क्स को देखने में बिजी था और सुन वांग के मुस्कुराते हुए चेहरे में। और फिर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए।